सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। मैं कौन हूँ? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। यह मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। कृपया मेरे हृदय चक्र,
और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी विषम परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति जो मेरे सोचे, मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं थी, वह सब मेरे ही कर्मों का फल था, जो मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए गए थे। मैं उन सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। साथ ही इन परिस्थितियों को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति जो मेरे सामने आई, जिसे मैंने उस समय सही नहीं माना, मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ। उन सारी परिस्थितियों को क्षमा करता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ और उसे बेहतर बनाना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप जो मेरी मदद कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन के कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विकार, जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति में हमारे अंदर आता है या आया हुआ होगा, जिसे हम एंगर, हेट्रेट या गुस्सा कहते हैं, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है, हमें चोट महसूस होती, हमारा आत्मसम्मान कम होता है, हम में अत्यधिक अभिमान आता है। और जब यह आता है तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। कुछ खास लोगों के प्रति हमारा गुस्सा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी इसका कारण जानने की कोशिश करी? डर के कारण गुस्सा सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब कोई बच्चा गिर जाता है, तब दो तरह से उस बच्चे को संभाला जा सकता है। एक प्यार से और एक गुस्से से। और कई लोग तो गुस्से में चांटा भी मार देते हैं। ऐसा क्यों? कई बार शर्म या अपराध बोध के कारण
यह कार्य किया जा सकता है। हमारे घर में भी ऐसी कई परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर हम अपने जीवन साथी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, सामान्यतः गुस्सा ही अपेक्षाओं के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण आता है। जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ और आपको गुस्सा आ गया। जो आपने चाहा वह आपको नहीं मिला और आपको गुस्सा आ गया। तो ये सब क्या है? यह सब एक्सपेक्टेशन का ही हिस्सा है। कई बार जेंडर को, रोल को लेकर हम आपसी सामंजस्य नहीं बिठा पाते और इस दशा में गुस्से को जन्म दे देते हैं। क्या मैंने कभी सोचा कि मैंने अपनी अपेक्षाओं का कोई मूल्यांकन किया? क्या वह जायज है? क्या मेरी अपेक्षाएं वास्तविक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं यह अवास्तविक चीजें हमारे सामने लाकर खड़ी करी जा रही हैं? क्या मैंने अपनी अपेक्षाओं के बारे में दूसरों के साथ कोई चर्चा करी? मैंने अपने मन में ही अपेक्षाएं बनाई, सामने वाले ने उसे पूर्ण नहीं किया और मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। क्या कभी मैंने अपने साथियों से पूछा कि उनकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है? ऐसी कई सारी चीजें जो निरंतर चलती रहती हैं। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें, क्या आपके विरुद्ध ऐसा कुछ हुआ? क्या आपने किसी के विरुद्ध ऐसा कुछ किया? हे मेरी उच्च आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, अगर मेरे द्वारा या मेरे विरुद्ध ऐसा कोई भी कार्य हुआ है, कोई भी घटना घटी है, कृपया उसे मेरे सामने विजुअलाइजेशन के रूप में, थॉट के रूप में लाने का कष्ट करें। हे कर्मों के देव, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिन आत्माओं ने मेरे विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया है, मैं उन सारी आत्माओं को क्षमा करता हूं। कृपया उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, समझदारी की ऊर्जा से भर दें। उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का आशीष दें, ताकि वह कहीं किसी परिस्थिति में उलझ कर न रह जाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसे आगे बढ़ाएं। आपका धन्यवाद। मैंने किसी के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया है, प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ।
कृपया मुझे प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे भी दें। मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक जाकर इसकी गहन जांच करें और इन सारी घटनाओं को, उसके उपांगों को, जहां पर वह उत्पन्न हुई हैं, उसके आधार पर ठीक करने में मेरी मदद करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों और भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। अपने दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक आत्मा जो इस शरीर को कंट्रोल करती है, अपने विल से यह आदेश देती हूँ कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं, मेरे शरीर के सारे एनर्जी चैनल्स, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, इसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी गलत विचार आ रहे हैं, उन सारी ऊर्जाओं को आप अभी के अभी विघटित कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। अपने सामने सूर्य देवता को एक बड़े से कमरे के आकार का इमेजिन करें। आपके शरीर से यह सारी ऊर्जाएं निकलकर लॉर्ड सूर्या में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उन्हें होने दें। प्रभु परमेश्वर, इन सारे विकारों को मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआकॉक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे फरिश्ते, देवदूत, सहायक, आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से। इनहेल द ब्लेसिंग्स, होल्ड, एक्सेल। इनहेल द ब्लेसिंग्स, होल्ड, एक्सेल। इनहेल द ब्लेसिंग्स,
होल्ड, एक्सहेल। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। ओम। यहाँ मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने भी एंजेलिक्स बीइंग्स हमारे अराउंड हैं, हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर, एम्प्लॉय, वर्कर, every person, every being be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light and smoothing, healing energy. Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action.
Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so it is तथास्तु। आज फिर इंडिया में बादल फटने से प्राकृतिक आपदा आई है। उसके लिए हम एक बार ग्रेट इन्वोकेशन को चैंट करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइट within the mind of God, let light stream forth into the mind of every person, every being. Let light descend on earth. Let light descend on the entire Maharashtra. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. Let love descend on Maharashtra. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. Let goodwill and will to do good descend on Maharashtra. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth. Let light, love, and power descend and restore divine plan on earth. Let light, love, and power descend and restore divine plan on Maharashtra. All the person affected be blessed with tremendous amount of love, peace, joy, happiness, inner healing, physical healing, inner strength, inner beauty, inner forgiveness. All the energy of fear, worry, anxiety be converted into high vibration now, now, now. So be it, so be it, so be it. तथास्तु। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा क्रिएट करने के लिए आपका धन्यवाद। उन सारे लोगों को आशीष देने का माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।